नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS। मैं फिगर बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ पहले। वी हैव एक परपेंडिकुलर एंड वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, क्वेश्चन में गिवन है जैसा कि, so we have this PQ line and another line is SRT which is will be called as ST, and एक ये एंगल है, एक ये एंगल है 28 डिग्री का, ये एंगल है Y and this angle is of 65 डिग्री and ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ परपेंडिकुलर है PS पर, PQ परपेंडिकुलर है किस पर? PS पर। PS पर QP या PQ परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू SR। अगर PQ SR के पैरेलल है तो ये ST के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ST SR का ही एक प्रोड्यूस्ड वर्जन है, SR को ही प्रोड्यूस करके ST बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू ST एज वेल। एक एंगल आपको गिवन है SQR, दिस एंगल इज 28 डिग्री, और ये एंगल PQS गिवन है X, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। और एक एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है QRT विच इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। अब सबसे पहले हम रिलेट करते हैं गिवन वैल्यूज को या गिवन इंफॉर्मेशन को अपनी फाइंड आउट करने वाली वैल्यूज के साथ में। देखिए हमें x पहले गिवन है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर वो पैरेलल लाइंस दे रहे हैं दैट मींस दे वांट यू टू यूज ईदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, जो भी आपके एंगल्स दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में फॉर्म होते हैं वो आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये लाइन ST के पैरेलल है, PQ इज ST के पैरेलल, तो QR इज अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है या फिर एक तरह से इनका कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग एंड दोनों लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा? 65 के, alternate interior angles. This whole angle will be equals to alternate interior angles, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है ये। अभी आपको फिगर से और क्लियर हो जाएगा। गिवन में हमने इंफॉर्मेशन लिखी जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन थे और जिसे हम यूज करेंगे या करना चाहते हैं या कर सकते हैं। टू फाइंड में आपको जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो लिखी। नाउ दिस होल एंगल will be equals to this angle। देख सकते हैं this chi1 कि ये भी PQR alternate interior angle है, किसके इक्वल होगा? QRT के। तो हम लिख सकते हैं कि ये पूरा एंगल जो कि किस किस से मिलके बना हुआ है? X and 25 से। X plus 28 किसके इक्वल होगा? 65 के। क्यों होगा? alternate interior angle। yes, these two angles। तो PQ पैरेलल टू SR एंड QR इज ट्रांसवर्सल। तो हम लिख सकते हैं एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल QRT, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। PQR दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक X से और एक 28 से। तो हम PQR के प्लेस पर लिख सकते हैं X plus 28, और QRT की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 65 डिग्री। तो QRT इक्वल्स टू 65 डिग्री प्लेस किया, सॉल्व किया, तो x की वैल्यू 65 माइनस 28 दैट गिव्स अस 37 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 37 डिग्री, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ लेट्स मूव टू y की वैल्यू। y के लिए आप देख सकते हो, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। इस ट्रायंगल में आपके पास x की वैल्यू है 37 डिग्री, ये वैल्यू है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट है 90 डिग्री, और हमें सिर्फ y एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो एंगल ऑलरेडी है। तो हम यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल QPS। एंगल QPS मींस दिस वन, एंगल PSQ मींस दिस वन, एंड एंगल PQS मींस दिस वन। ये तीनों मिलाकर सम अप टू 180 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया, वैल्यूज पुट करते हैं। QPS के प्लेस पर हम 90 डिग्री रख सकते हैं, PSQ हमारा x है दिस वन, एंड PQS y है।
अभी x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 37 डिग्री। x की वैल्यू 37 डिग्री पुट करी तो हमारे पास आया 127 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। That gives us y equals to 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री एंड हमारा आंसर आया 53 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 53 डिग्री। तो वी हैव x की वैल्यू 37 डिग्री एंड y की वैल्यू 53 डिग्री। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं एंड जो आपको एंगल्स गिवन है उसको आपको रिलेट करना है किससे, फाइंड आउट करने वाले एंगल्स से, जो आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं या जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं। उनका रिलेशन लीनियर पेयर हो सकता है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर वो आपको मिल गया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। लेट्स मूव टू